1964 इस साल में एक फिल्म आई थी दुल्हा दुल्हन। गाने बड़े मशहूर हुए थे, फिल्म ठीक चली थी। राज कपूर, साधना और आगा, इन तीनों का अच्छा रोल था। कहानी कॉमेडी भी थी, रोमांस भी था, थोड़ी ट्रेजेडी भी थी। टिपिकल हिंदी फिल्म फ्रॉम दोज डेज। मज़े की बात यह है, या अचरज की बात, या हैरत की बात यह है कि इस फिल्म में साधना और राज कपूर ने बहुत ही सुंदर अभिनय किया था, मगर एक दूसरे से कभी बोले नहीं। वो सिर्फ डायलॉग के समय डायलॉग बोलते थे, एक्टिंग करते थे कैमरा के सामने, फिर वो यूं चली जाती थी सेट के और राज कपूर यूं चले जाते थे। इवन आगा जो ऑफ स्टेज या ऑफ स्क्रीन भी इतना अच्छा कॉमेडियन था, वो दोनों को हंसा मिला के साथ मिला नहीं सका। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने ये फिल्म देखी थी बहुत साल पहले, फिर मैंने सोचा चलो फिर से देखते हैं। ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हीरो और हीरोइन ऑफ स्क्रीन एक दूसरे से बिल्कुल बोलते नहीं थे, शायद रूठे हुए थे किसी बात पर, क्या मालूम। तो मैंने वो फिल्म फिर से देखी, फिर भी मैंने बड़े क्रिटिकली देखी कि भाई कहीं मालूम हो जाए उनकी अदा से या उनकी एक्टिंग में कहीं खोट आ जाए कि भाई ये एक दूसरे के साथ बोलते नहीं हैं, मगर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, बिलीव मी। और फिर मैंने सोचा कि ये किसी को पूछना चाहिए कि ये सच्ची बात है या कहानी है कि फिर क्या है, क्योंकि आर्टिस्टों के चले जाने के बाद जब वो हयात ना हो तो बड़ी बड़ी बातें आती हैं, उसमें से कितनी सच हो कितनी झूठ हो कौन कह सकता है। तो रविंद्र दवे जो थे इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। वो तो चल बसे थे, वो तो नहीं थे इस दुनिया में, मगर वो हमारी माँ के कज़िन मामू लगते थे। तो हमने हमारे मामा जो है उनसे पूछा है ना, मामा ये कहानी मैंने सुनी है कि दुल्हा दुल्हन फिल्म जब बनी तो राज कपूर और साधना एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, क्या ये सच है? तो बोलते हाँ वो सच है। तो मैंने कहा कर क्यों? बोलते वो किसी को मालूम नहीं। तो मैंने कहा रविंद्र दवे ने ऐसे लोगों को एक साथ इकट्ठा क्यों किया? तो वो कहने लगे कि भाई मैं तो तब छोटा था, 64 में, मामा भी इतने बड़े नहीं थे, must be little older than me, about 4 years older to me, so मगर मुझे ये बात सच है क्योंकि कभी कभी रविंद्र मामा आके कहते थे कि एक्टिंग तो सब ठीक कर रहे हैं, मगर ये स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो सेट पर मज़ा नहीं आता क्योंकि ये दो हीरो हीरोइन बात नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा इसका सबब क्या होगा, मामा से पूछा। तो मामा ने कहा भाई मुझे नहीं मालूम क्या होगा, ईगो हो सकता है। मैंने कहा भाई ईगो तो राज कपूर का हो सकता है क्योंकि वो तो तब तक बड़े स्टार प्रोड्यूसर एक्टर वगैरह थे, मगर साधना जी तो नई थी, उसको आए सिर्फ 3-4 साल हुए थे और अभी तक तो उसका इतना सितारा चमका भी नहीं था। बोलते हैं आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। तो ये कमाल की बात है। वैसे तो हमने सुना है कि फिल्म मुग़ल आज़म बन रही थी, तब बीच में मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच में फ्रिक्शन हुआ और फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ बोलना बंद कर दिया।
फिर हमने लीडर के बारे में भी यही सुना है, वैजयंती माला और दिलीप कुमार के साथ। और फिर हमने सुना है कि वो जो बनी थी ना फिल्म दिलीप कुमार की एक एक्सक्यूज़ मी एक फिल्म बनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, उसमें बलराज साहनी और संजीव कुमार भी थे और उसमें वैजयंती माला थी। मेरे पास आओ नज़र तो मिलाओ, वो जो फिल्म, उसका वो बड़ा प्यारा गाना था। उसमें भी दिलीप कुमार और वैजयंती माला एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे। थोड़ा बहुत टेंशन, तनाव जो है वो इस फिल्म में दिखाई देता है, मगर फिर भी टू बी नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एंड येट कंप्लीटिंग अ फिल्म। हर रोज स्टेज सेट पर आओ, एक्टिंग करो, मेकअप करवाओ, फिर मेकअप निकालो, फिर लाइंस तैयार करो, फिर एक दूसरे के साथ डायलॉग्स करो, बड़ा मुश्किल काम है। हम तो अपनी बीवी के साथ झगड़ा होने पर 5 दिन तक बोलते नहीं है, तो यूं मुंह करके, और वो यूं मुंह करके बैठती है। तो ये इन लोगों ने कैसे किया होगा? शायद इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। मैच्योरिटी शायद ना हो, मगर प्रोफेशनलिज्म जरूर है। ये बात है।